राधे राधे एवरीवन, माधव किशोरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में वैभव लक्ष्मी व्रत और पूजा विधि बताने वाली हूँ। तो देखिए, माता वैभव लक्ष्मी के व्रत शुक्रवार को किए जाते हैं और इस व्रत की पूजा शाम के समय यानी कि 4 बजे के बाद की जाती है। तो देखिए, शुक्रवार को जब आप वैभव लक्ष्मी व्रत करेंगे तो सुबह नहा धोकर हमें घर में सिंपल पूजा कर लेनी है। सुबह के समय जो हम डेली पूजा करते हैं, और जब हम शाम के समय वैभव लक्ष्मी माता की जहाँ पर पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लें और यहाँ पर एक रंगोली बना लें। तो देखिए, आपको रंगोली बनाना आती है तो आप सुंदर सी रंगोली बना लें, और अगर आपको रंगोली बनाना नहीं आती है तो आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। मैं हल्दी से स्वास्तिक बना रही हूँ। आप हल्दी से, आटे से, रोली से आप स्वास्तिक का चिन्ह भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्दी से स्वास्तिक बना लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको रंगोली बनाना आती है तो आप रंगोली बना लें और उसके ऊपर आप चौकी लगा लें। तो आप कोई भी पटा या चौकी रखें और उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। उसके बाद हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने चौकी लगा ली है। चौकी लगाने के बाद आपको एक कलश लेना है और कलश के कंठ पर आप कलावा बांध लें और कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। चौकी पर हम लोग अक्षत रखकर अष्टदल कमल बना लेंगे। अष्टदल कमल भी बना सकते हैं या फिर आप इस तरह से अक्षत रखकर आप कलश रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अष्टदल कमल बना लिया है। उसके बाद हम लोग कलश रखेंगे। कलश में हम लोग सबसे पहले गंगा जल डालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने गंगा जल डाल लिया है। गंगा जल डालने के बाद हम लोग कलश को शुद्ध जल से भर लेंगे। यहाँ पर कलश को कंठ तक भर लेना है और कलश में थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़े से अक्षत डालेंगे। इस तरह से हमें कलश तैयार कर लेना है और कलश को ढक देंगे। तो यहाँ पर मैंने प्लेट ले ली है और कलश को ढक दिया है। इसके बाद हम लोग फूल लेंगे। वैभव लक्ष्मी व्रत में लाल रंग के फूलों का विशेष महत्व होता है। लक्ष्मी जी को लाल रंग अति प्रिय होता है, तो लाल रंग के फूल रख देंगे। इसके बाद मैं सोने की अंगूठी रख दूंगी। आप कोई भी सोने के आभूषण रख सकते हैं, चांदी के आभूषण भी रख सकते हैं। अगर आपके पास सोने चांदी के आभूषण नहीं है तो आप सिक्के भी रख सकते हैं। के बाद थोड़े से अक्षत रखकर मैंने गणेश जी को विराजमान कर लिया है। इसके बाद फूलों का आसन देकर लक्ष्मी जी को विराजमान करेंगे। आप अक्षतों का आसन देकर लक्ष्मी जी को विराजमान कर सकते हैं। के बाद आपके पास तांबे का श्री यंत्र है तो आप वो ले लीजिए, नहीं तो वैभव लक्ष्मी व्रत की जो पुस्तक आती है इसके पीछे की साइड में वैभव लक्ष्मी माता के 8 स्वरूप, साथ ही श्री यंत्र, ये सभी मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर भी श्री यंत्र का पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, श्री यंत्र नहीं है तो इस पुस्तक को श्री यंत्र की तरफ से लगा लें। फिर उसके बाद हमें पूजन आरंभ कर देना है। पहले हम लोग शुद्धिकरण कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लिया है। के बाद हम लोग अक्षतों का आसन देकर दिया प्रज्वलित करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके घर में लक्ष्मी माता की फोटो या मूर्ति है तो आप उन्हीं का पूजन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर दिया प्रज्वलित कर लिया है। दिया प्रज्वलित करने के बाद हम लोग सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी को कलावा समर्पित कर दिया है। इसके बाद कलश को वैभव लक्ष्मी माता को और साथ में ही श्री यंत्र है और माता के 8 स्वरूप हैं, उन सभी को कलावा समर्पित करेंगे।
इसके बाद हम लोग सभी को रौली का तिलक करेंगे। पहले गणेश जी भगवान को, वैभव लक्ष्मी माता को, कलश को, सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमें दिए का भी विधिवत पूजन करना है, तो दिए को भी रौली का तिलक करेंगे। फ्रेंड्स, जब हम लक्ष्मी जी का व्रत करते हैं तो हमें बाहर की कोई भी चीज नहीं खानी होती है, यानी हमें दिन में जल, चाय जो भी ग्रहण करेंगे वो घर का ही होना चाहिए। वैभव लक्ष्मी माता के व्रत किए जाते हैं तो बाहर नहीं, घर पर ही रहते हैं, बाहर जाना अवॉइड करते हैं। कोई जरूरी हो तभी बाहर जाएं। देखिए यहाँ मैंने सभी को फूल समर्पित कर दिए हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत में लाल गुलाब का विशेष महत्व होता है, तो आप लाल रंग का फूल समर्पित कर दीजिए। के बाद भोग समर्पित करेंगे। भोग में खीर का भोग जरूर चढ़ाया जाता है। वैभव लक्ष्मी को खीर अति प्रिय है, तो आप खीर का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। आप हलवा बना सकते हैं, आप किसी भी चीज का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद ऋतुफल समर्पित करेंगे। ऋतुफल समर्पित करने के बाद मिठाई का भोग समर्पित करेंगे। भोग में आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं, लेकिन खीर का भोग हमें जरूर चढ़ाना है। इसके बाद दक्षिणा चढ़ा देंगे। यथासंभव दक्षिणा चढ़ाएं और हम पूजा करेंगे तो धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। तो देखिए धूप दीप दिखाने के बाद हम लोगों को व्रत कथा जरूर सुननी होती है। वैभव लक्ष्मी व्रत में हम लोग वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की जो पुस्तक आती है, हम जो माता के 8 स्वरूप होते हैं उन सभी को प्रणाम करेंगे और प्रणाम करने के बाद हम लोग व्रत कथा पढ़ेंगे। कथा हमें खाली हाथ नहीं सुननी होती है, तो हम यहाँ पर फूल हाथ में लेंगे और व्रत कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद जो चावल और पुष्प हमने हाथ में लिए थे वो लक्ष्मी जी को समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम करेंगे आरती। तो यहाँ पर पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, लक्ष्मी माता की आरती करेंगे और इस तरह से सभी की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद हम लोग हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से पूजा में रही हुई कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और वैभव लक्ष्मी माता से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। गणेश जी की मूर्ति और लक्ष्मी जी की मूर्ति को मंदिर में रख लेंगे और जो वैभव लक्ष्मी माता की पुस्तक है इससे हम कथा पढ़ लेंगे और जो कलश है इसका जल हम तुलसी में सींच देंगे। इसके साथ ही हमने जो चौकी ली है और जो पूजा में जो कपड़ा इस्तेमाल किया है और पूजा करने के बाद जो भी भोग प्रसाद है, खीर का भोग हमने चढ़ाया था, घर के सभी सदस्यों को बांट देना है। बाहर के किसी भी सदस्य को वैभव लक्ष्मी माता का प्रसाद नहीं देना है और ये दक्षिणा है घर की किसी भी कन्या को दे देंगे। और जो हमने फूल चढ़ाए हैं ये चौकी हमें अगले दिन उठानी होती है और अगले दिन ये जो फूल चढ़ाए हैं इनको किसी भी गमले में डाल देंगे। गणेश जी की मूर्ति और लक्ष्मी जी की मूर्ति को मंदिर में रख लेंगे और जो वैभव लक्ष्मी माता की पुस्तक है इससे हम कथा पढ़ लेंगे और जो कलश है इसका जल हम तुलसी में सींच देंगे। आपने जो भी सिक्के या आभूषण रखे हैं आप वहां से उठा लें। इसके साथ ही हमने जो चौकी ली है और जो पूजा में जो कपड़ा इस्तेमाल किया है इन्हें दोबारा से पूजा में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से वैभव लक्ष्मी माता के व्रत किए जाते हैं। अगर आपको वैभव लक्ष्मी माता के व्रत की पूजा विधि थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माधव किशोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे सभी को।